4.3 हमने शुरू की है जी, और क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ट्राइंगल है ए बी सी, स्लोप्स निकालें इसकी साइड्स की, इसकी मीडियन की, उसके आल्टीट्यूड की। ठीक है, चलो निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्राइंगल है। यहां अगर मैं बना लूं ए बी सी, ये रफ डायग्राम है। ठीक है, आपने ये मेंशन कर लेना जब पेपर में लिखेंगे ना, रफ डायग्राम। एक पॉइंट ए ले लो, एक बी और एक सी। ए जो है वो है 8 और 6, बी जो है वो है -4 और 2, सी जो है वो है -2 और -6। ठीक है, अब सारी 3 साइडें बनती हैं, एक ए बी, एक बी सी और एक सी ए। इनकी हमने क्या करनी है, स्लोप्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ साइड ए बी साइड की स्लोप m, और क्या लिखेंगे नीचे छोटा सा ए बी, यानी m से मुराद स्लोप होती है और ए बी से मुराद ए बी साइड की। फार्मूला आपको पता है ना, y2 माइनस y1, क्वेश्चन 1 में हम करके हैं, ओवर x2 माइनस x1। ये हमारा होता है स्लोप का फार्मूला। तो अगर हम a और b पॉइंट ले लें, यहां पर लिख लेते हैं आसानी के लिए। तो आपको पता है एक को हमें x1 x2, एक को x1 y1 कहना पड़ेगा और दूसरे को, अब जिसको मर्जी कह रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ये x1 y1 और ये x2 और y2 फार्मूले में दर्ज करते हैं। y2 है 2 माइनस y1 है 6, x2 है -4 माइनस फार्मूले का, और x1 क्या है 8। तो ऊपर आ गया -4, नीचे आ गया -12, माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 हो गया। ठीक है, इस तरह हमने ए बी साइड की स्लोप निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही एम ऑफ बी सी साइड की निकाल लेते हैं। तो अब मैं नहीं लिख रहा ऐसे तफसील से, आपको समझ आ गई ना चीज की, x2 माइनस x1। अब ये समझ लो x1 y1 और ये x2 y2। तो y2 है -6 माइनस y1 क्या है 2, x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है, अब यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया -8 और नीचे आ गया 2, काटेंगे तो क्या आएगा -4। ठीक है, अब ऐसे ही बी सी ए साइड है, -2 -6 और a आ गया 8 6। m से मुराद स्लोप सी ए साइड की, इसको x1 y1 रख लेते हैं और इसको x2 y2। तो फार्मूला वही x2 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 है 6 और y1 भी आगे -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6, x2 है 8 माइनस, आगे भी माइनस है तो +2 हो जाएगा। तो ऊपर 12 नो नीचे 10, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10। ठीक है जी, इस तरह ही हमने तीनों साइड्स की क्या निकाल ली, स्लोप्स फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद है अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगले पार्ट में यह है कि स्लोप निकालनी है ईच मीडियन की। अगर ये ट्राइंगल है, मीडियन होता है कि चलो ए बी और सी, ये रफ डायग्राम है। ठीक है, रफ डायग्राम,
जो वर्टेक्स होता है ना, कोने को कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स को अगर हम मिड पॉइंट से मिला दें तो वो होती है हमारी मीडियन। ठीक है, तो वर्टेक्स तो दिया गया हमें, मीडियन इन मिड पॉइंट लेना पड़ेगा और उन दोनों की स्लोप क्या हो जाएगी, मीडियन की स्लोप हो जाएगी। ए बी सी वही रहेंगे जो पहले लिखे थे। एट और 6, ए है 8 6, बी है -4 और 2, और सी है -2 और -6। ठीक है, फिगर वही आ गई। अब पहले जिसका मर्जी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ मीडियन। अब इसका हम पॉइंट रख लेते हैं एम, स्लोप ऑफ मीडियन ए एम पहले निकालते हैं, और ए एम बी लिख दिया मैंने। उसके लिए हमें चाहिए मिड पॉइंट, वही 9th वाला। तो मिड पॉइंट ऑफ, पहले सबके निकालो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ, पहले ए बी का निकाल लेते हैं। ए बी का मिड पॉइंट, ये का पॉइंट आ गया और ये बी का आ गया -4 और 2। पहले मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट, इसका नाम ए बी वाले का नाम हम रख लेते हैं डी, रख लेते हैं। तो डी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 जमा x2 बटा 2 कोमा y1 जमा y2 बटा 2। ये x1 ये y1 और ये x2 और y2। x1 है 8, x2 है -4 बटा 2, y1 है 6, y2 है 2 बटा 2। तो ये आ जाएगा 4 बटा 2 और ये 8 बटा 2। कटिंग करेंगे तो 2 और 4, ये आ गया पहला मिड पॉइंट। ठीक है, इसी तरह बीसी का मिड पॉइंट, पहले मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो बी वाला पॉइंट है -4 2 और सी वाला पॉइंट है -2 और -6। इस मिड पॉइंट का नाम हमने m रखा है। फार्मूला क्या है, वही x1 जमा x2 ओवर 2 y1 जमा y2 ओवर 2। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, कोई चेंज नहीं है, सेम 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 मेथड। ठीक है, तो x1 है -4, x2 है -2 ओवर 2, y1 है 2 प्लस, आगे माइनस की वजह से माइनस हो गया 6 ओवर 2, -2 -4 -6 ओवर 2 और ये -4 ओवर 2, 2 3 are 6, 2 2 are 4। अब एसी साइड का रहेगा मिड पॉइंट, वो भी निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो पहले पॉइंट लिख लो। ए है 8 और 6 और सी है -2 और -6। इस मिड पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी डी ई रख लेते हैं। फॉर्मूला वही x1 जमा x2 बटा 2 y1 जमा y2 बटा 2। तो 8 - 2 बटा 2 और 6 - 6 बटा 2। तो ये आ जाएगा 6/2 और ये आ जाएगा 0। 2 3 6, ये 3 आ गया और ये 0 आ गया। ठीक है,
तो मिड पॉइंट्स आ गए, अब हम इनकी स्लोप्स निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ मीडियन, अब इसकी ले लेते हैं ए एम की, ए एम, ए और एम लिख लें। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 6 और एम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये -3 और -2। अब इसकी स्लोप निकालना कोई इशू वाली बात नहीं है। स्लोप ऑफ ए एम यानी ये मीडियन ए एम है, ए एम, ए एम फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, y2 है -2, y1 है 6, x2 है -3, x1 है 8। तो ये -8 और ये -11, माइनस माइनस से गया 8 ओवर 11 आ गया। ये आ गई पहली यानी इस साइड की, ठीक है। अब सी डी की निकालते हैं। स्लोप ऑफ मीडियन सी डी, सी का पॉइंट है -2 -6 और डी का पॉइंट है 2 4। ये आपके सामने निकाला है सारा कुछ। मिड पॉइंट जो था, मिड पॉइंट और वर्टेक्स के दोनों पॉइंट्स की स्लोप मीडियन की स्लोप होती है। तो स्लोप स्मॉल एम स्लोप के लिए होता है सी डी यानी सी डी साइड की। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 है 4, y1 ये माइनस और ये माइनस प्लस, x2 है 2 और x1 है -2 तो +2 हो जाएगा। 10 ओवर 4 तो ये आ गया 5 ओवर 2, ठीक है। अब तीसरी साइड रहेगी हमारी ये वाली BE। स्लोप ऑफ मीडियन BE, पॉइंट्स लिख लेते हैं। B का पॉइंट क्या है -4 और 2 और E हमने ये निकाला हुआ है, हाँ 3 0। तो स्लोप ऑफ BE इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, y2 है 0, y1 है 2, x2 है 3 और x1 है -4 तो माइनस माइनस +4, -2 ओवर। लो जी, तीनों मीडियन की हमने स्लोप्स फाइंड कर ली, ठीक है। पहले मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट्स को हम वर्टेक्स के पॉइंट के साथ मिला के हमने उसकी निकाल ली, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हमें कहा गया है कि स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड, अगर हम एक पॉइंट को दूसरी तरफ किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिराएं तो ये होता है इसका अल्टीट्यूड, ठीक है। यानी किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिराया जाए या कह लो वर्टेक्स को अपोजिट लाइन से जो मिलाती है ना लाइन, ये वर्टेक्स से अपोजिट लाइन से जो मिलाएगी लाइन वो होती है अल्टीट्यूड। अब इसका मतलब है ये इस लाइन के है परपेंडिकुलर, तो अगर दो स्लोप्स बराबर आ जाएं उनको हम कहते हैं कि वो पैरेलल साइड है। क्या है? पैरेलल, वो लाइंस क्या है? पैरेलल है। अब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन है कि एक स्लोप दूसरी का अगर नेगेटिव रेसिप्रोकल हो तो वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। अगर एक स्लोप, इसका मतलब है हमें ये स्लोप हमें पॉइंट्स दिए होंगे ना AB के या जो भी साइड होगी उसकी हम लेंगे स्लोप और उसका नेगेटिव लगा के इसको उल्टाएंगे तो वो इस परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड की स्लोप
आ जाएगी। ठीक है, अल्टीट्यूड की स्लोप हम ऐसे निकालेंगे कि जिस भी साइड का अल्टीट्यूड है उसकी हम स्लोप ले लेंगे और माइनस लगा के उसको उल्टा देंगे तो वो अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर की स्लोप आ जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है स्लोप का। तो पॉइंट्स ले लेते हैं ए, बी और सी। अब अगर मैं आपको याद करूंगा तो किधर गया बाबू, ये आ गया मैंने। अब ये मैंने स्लोप्स निकाल ली थी ना पार्ट फर्स्ट में, तो मैं इन्हीं को नेगेटिव रेसिप्रोकल करता हूं तो मेरी अल्टीट्यूड की स्लोप निकल जाएंगी। ठीक है, यही बिल्कुल इसी तरह स्लोप ऑफ ए बी मैंने ले ली। चले मैं ऐसे ले लेता हूं, इसका नाम मैंने रख लिया ए डी, यानी इस अल्टीट्यूड का। तो स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड ए डी वाले की स्लोप, ए डी जो अल्टीट्यूड है, तो ए डी जो अल्टीट्यूड है वो असल में बी सी साइड का परपेंडिकुलर है ना, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप किसकी, बी सी की, यानी जो बी सी की स्लोप है उसका अगर हम नेगेटिव रेसिप्रोकली नहीं उल्टाएं तो वो इस अल्टीट्यूड की बन जाएगी। तो बी सी साइड की स्लोप यहां मैंने निकाली हुई है जो पार्ट फर्स्ट हमने किया था, यह है -4, तो यहां लिख दे -4, माइनस माइनस +4 लें जी, ये आ गई पहले अल्टीट्यूड की स्लोप। ये हल करना जरूरी है, मे भी पेपर में ये ना आया हो फिर आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये अल्टीट्यूड, इसको अगर मैं इधर गिराऊं, इसका मैं नाम ई रख लेता हूं, तो बी ई अल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड बीई, तो स्लोप ऑफ बीई, अब बीई किस साइड के ऊपर है, एसी के ऊपर, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप एसी। ठीक है, एसी की स्लोप क्या आई हुई है, ये 6/5, 6/5, ये तीसरा ऊपर चला जाएगा तो 5/6 आ जाएगा। ऐसी तीसरी स्लोप ये सी एफ लिख लेते हैं इसको, सी एफ अल्टीट्यूड, स्लोप ऑफ अल्टीट्यूड सी एफ, तो स्लोप सी एफ बराबर 1/, अब ये ए बी साइड के ऊपर आ रहा है परपेंडिकुलर, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ए बी साइड की स्लोप क्या आई हुई है 1/3, तो ये घूम के ऊपर जाएगी तो -3 होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई है, तो ऑनलाइन भी है तो कमेंट में जरूर बताएं कि समझ आई है कि नहीं आई, और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।